कॉलेज की उस घटना के बाद जहां केशव सर ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तारा को अपनी बाहों में उठाकर केबिन तक पहुंचाया था, अफवाहें अब केवल बातें नहीं रही थीं, बल्कि एक सच्चाई का रूप ले चुकी थीं। हर तरफ यही चर्चा थी कि तारा और प्रोफेसर केशव का रिश्ता स्टूडेंट टीचर की मर्यादा से बहुत आगे निकल चुका है। तारा जब भी कॉरिडोर से गुजरती, उसे लोगों की तीखी नजरें चुभतीं। कुछ लोग ईर्ष्या से देखते तो कुछ घृणा से। लेकिन तारा को अब इन बातों का उतना डर नहीं था जितना इस बात का कि केशव सर का क्या होगा। क्या उनकी इज्जत पर आंच आएगी? अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही केशव सर ने तारा को अपने केबिन में बुलाया। केबिन का माहौल आज कुछ अलग था, गंभीर, लेकिन एक अजीब सी ठंडी शांति थी। केशव सर अपनी मेज के पीछे नहीं बैठे थे, बल्कि खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। तारा अंदर आई और धीमी आवाज में बोली, सर, आपने बुलाया? केशव सर धीरे से मुड़े। उनकी आंखों में वही पजेसिव चमक थी जो तारा को बेबस कर देती थी। उन्होंने तारा की ओर एक कदम बढ़ाया और बिना किसी प्रस्तावना के कहा, तारा, अब और छिपने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, जो लड़कियां तुम्हारी गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। तारा की धड़कनें थम गईं। सच? सच क्या सर? केशव सर ने तारा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो उसे कभी जाने नहीं देना चाहते थे। सच्चाई यह है कि तुम मेरी दुनिया हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें नीची नजरों से देखे। मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपना कहने वाला हूं। तारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह वो पल था जिसका सपना उसने शायद कभी नहीं देखा था। केशव की पजेसिवनेस, जो अब तक केवल उनके केबिन और क्लास तक सीमित थी, अब पूरी यूनिवर्सिटी में ऐलान होने वाला था। सर, मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या लोग इसे सही समझेंगे? तारा की आवाज में हकलाहट थी। केशव सर उसके और करीब आए, इतने करीब कि तारा उनकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। उन्होंने अपना हाथ तारा के चेहरे पर रखा और उसे प्यार से सहलाया। दुनिया क्या सोचती है, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे बस इस बात की परवाह है कि तुम मेरी हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तारा ने अपनी आंखों में एक गहरा आत्मविश्वास महसूस किया। केशव की आंखों में वो जुनून था जो किसी को भी झुका सकता था। उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। केशव सर ने तुरंत अपना फोन उठाया और यूनिवर्सिटी के डीन को एक मैसेज भेजा, एक एनुअल गैला, वार्षिक पार्टी का आयोजन। उन्होंने तारा को उस पार्टी में अपने साथ आने का निर्देश दिया। तारा, केशव ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, उस रात मैं तुम्हें सबके सामने अपनी क्वीन बनाऊंगा। और उस रात के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तारा केबिन से बाहर तो आ गई, लेकिन उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। केशव सर का प्यार अब एक मखमली बेड़ियों जैसा था, सुंदर, सुरक्षित, लेकिन इतना मजबूत कि वह तारा को पूरी तरह कैद कर लेना चाहता था। उस रात के आने का इंतजार पूरी यूनिवर्सिटी कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि प्रोफेसर केशव का यह खुला ऐलान क्या भूचाल लाने वाला है।